नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शांतनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। पाकिस्तान में हिंदुओं का जो मुद्दा है, हिंदुओं को लेकर अत्याचार की जो खबरें बार-बार हमारे सामने आती हैं, इसको लेकर आज बड़े-बड़े यहाँ पे खुलासे होने वाले हैं और बहुत सारी जानकारियाँ भी आज हम आपको देंगे। सबसे पहले मैं आपको मिलवा दूँ हमारे विशेष मेहमान से, जो कि डॉक्टर उमेंद्र रत्नू जी हैं, ईएनटी सर्जन, खुद का हॉस्पिटल भी रन करते हैं और साथ ही आपको बता दूँ कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के लिए भी कार्य करते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर उमेंद्र जी आपका आज शंखनाद में। मेरा आपसे पहला सवाल होगा, पाकिस्तानी हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार विश्व पटल पर क्यों नहीं दिखाई देता? इसकी आवाज विश्व पटल पर क्यों नहीं उठाई जाती? हिंदू नेतृत्व कॉकरोच है। तो हिंदू नेता हैं, जो जातियों के नेता हैं, जो धर्माचार्य हैं, मठाधीश हैं, जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, जो जातियों का नेतृत्व है, वो सब के सब लंपट, असत्य बोलने वाले, असत्य जीवन जीने वाले, धुर लालची, लोभी, काम वासना में दग्ध समाज। तो ऐसे समाज का जब नेता जो होते हैं इस तरह के, वो डुबा के पूरे गर्त में ले जाते हैं पूरे समाज को। और यही गत 70 वर्षों में हमारे साथ हो रहा है। आप देखिए ना, जो जिस तरह के कानून इस संसद में पास किए जाते हैं, किसी सभ्य समाज में हो सकते हैं? कोई समाज जो है वो न्याय पर चलता है, न्याय पर आधारित होता है, राइट? खुला अन्याय हो रहा है। ये तो सोमालिया और सूडान और सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में इस तरह से नहीं होता जो इस देश के अंदर हो रहा है। और यहाँ पर सपने विश्व गुरु की देखते हैं ये लोग। इनको लज्जा भी नहीं आती अपने आप को विश्व गुरु कहते हुए। जिस देश के अंदर वक्फ बोर्ड कानून और प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट जो है, उस जैसे एक तरफा कानून बहुसंख्यक समाज के विरोध में पास किए जाते हैं, और वही हिंदू पास करने वाले थे। इस देश की संसद में मुसलमानों का बाहुल्य थोड़ी है। वही हिंदू पास करने वाले थे इन कानूनों को, और कोई उनसे पूछता नहीं है। तो पाकिस्तान का हिंदू तो क्या है कि एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इन हिंदुओं के दर्द को समझना पड़ेगा ना, कि 47 में जो धोखा हुआ इनके साथ में, जो यही अमीर हिंदू वर्ग जो था, ये तो अपने पैसे के बल पर वहां से भाग कर आ गया। यहाँ पर सिंध और पंजाब से हिंदू निकल निकल के पैसे वाले जो थे, वो तो सब भारत आ गए। रह गया पीछे दलित समाज, मेघवाल, भील, बड़ाई, कोली, या जो परिस्थितिवश बेचारे फंस गए, वो नहीं आ पाए। जिनको मुसलमानों ने वहां पर झूठे झांसे देकर, ना तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारा ध्यान रख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो बेचारे उस भोलेपन में वहां रह गए। नेहरू लियाकत पैक्ट साइन किया गया 1950 में कि भारत जो है वो पाकिस्तान के विस्थापित, अगर पाकिस्तान का कोई रहने वाला हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध भारत आना चाहेगा, तो ये भारत शासन की, राज्य की बाध्यता होगी कि उसको नागरिकता दी जाए। इट इज ओब्लाइज्ड टू गिव सिटीजनशिप। कोई एहसान नहीं कर रहे लोग, अकॉर्डिंग टू द नेहरू लियाकत पैक्ट। लेकिन निरीह भुलाए हुए लोग हैं। 70 वर्षों में, अब 10 वर्षों से मैं और जय, जब से निमित्त एकम चलाकर इस विषय को जितना अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं, हमारी भरसक प्रयास कर रहे हैं। और यूट्यूब भी अब आया, मीडिया, सोशल मीडिया अब आया, तो कम से कम इन मरे लुटे पुटे लोगों की कम से कम बात बाहर तो आने लगी। 70 वर्षों तक तो मौत का तांडव झेला है इन बेचारे हिंदुओं ने। टोटल फेलियर ऑफ हिंदू लीडरशिप, हिंदू नेतृत्व की संपूर्ण विफलता, और पूर्ण रूपेण एक असंवेदनशील नेतृत्व। और मैं समाज को दोष बिल्कुल नहीं देता हूं, ये फेलियर है लीडरशिप का।
क्योंकि इसी समाज के पास जब हम गए इन विषयों को लेकर, इस समाज ने बहुत प्रेम से हमें संभाला, हमें धन दिया, हमें सम्मान दिया, हमें रिकॉग्निशन दिया। आज आपने बुलाया है ना बात करने के लिए, आपको पीड़ा है तो आपने बुलाया है। आपको क्या अंतर पड़ता है पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दुर्दशा होती है? कहाँ है मठाधीश धर्माचार्य वगैरह? जो हिंदू धर्म का लाभ उठाने वाले बेनिफिशियरीज हैं, वो कहाँ हैं? वो कहाँ मर गए? 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उठती हैं पाकिस्तान में। ये क्यों इनकी चिताओं पर अपनी रोटियां सेक सेक कर खा रहे हैं? तो ये हिंदू नेतृत्व का फेलियर है, जिसके कारण गत 70 वर्षों में लगभग 1 करोड़ हिंदुओं को हम खो चुके हैं। और आने वाले 10 वर्षों में यदि हम इस विषय पर और सजगता से काम नहीं कर पाते हैं, तो 1 करोड़ जो बचे खुचे पाकिस्तान के हिंदू, इनको भी हम खो देंगे। मित्र जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न होगा कि क्या कारण है कि पाकिस्तान में हिंदू पीड़ित है? क्या कारण है कि पाकिस्तान में हिंदू पीड़ित है? ये इनका समाज ऐसा है, ये जो हमारे जिहादी भाई हैं, कौन से 58 देशों के अंदर 58 इस्लामी देश हैं इस दुनिया में, कहां पर प्रजातंत्र है? कहां चैन से बैठे हैं? सीरिया में तो कोई संघ आरएसएस और मोदी जी नहीं है ना? तो क्यों शियाओं ने सुन्नियों को, क्यों सुन्नियों ने शियाओं को मारा है? 5 लाख को। 21वीं शताब्दी आधुनिक समय में पिछले 5-7 वर्षों में 5 लाख शियाओं ने सुन्नियों को, सुन्नियों ने शियाओं को मारा है। कुछ इंट्रिंसिकली, कुछ आंतरिक रूप से कुछ गड़बड़ है इस समाज में। तो जब हिंदू, सिख, ईसाई खत्म हो जाएंगे तो एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। अभी क्योंकि जब आप एक परिवार में 10-12 बच्चे हों, 2 किलो दूध आया है, तो वो दूध के लिए लड़ाई होती है, सब्जी के लिए लड़ाई होती है, रोटी के लिए लड़ाई होती है। तो वो एक जीवन शैली है, वो एक जीवन की पद्धति है। ओवर पॉपुलेट करना, निर्धनता में जीना, अभाव में जीना, जो संपन्न है उसकी संपत्ति को छीन लेना, काम वासना पर कोई कंट्रोल न करना, काफिर की बेटी, काफिर का पैसा, माल गनीमत, लूट का माल है और वो सब धार्मिक रूप से जायज है। ये मदरसों में शिक्षा दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, इस्लामिक स्कॉलर जावेद अब्दुल गमदी कह रहे हैं, इन्हीं के, मुसलमानों के। तो जब आप एक समाज को इस शिक्षा पर बड़ा करेंगे, तो हिंदू को देखते ही उसका तो सॉफ्टवेयर चूंकि बदला हुआ है, उसको करंट आएगा। और करंट आएगा तो वो अगर उसकी पत्नी ने खाने में नमक भी ज्यादा डाल दिया तो जाके हिंदू की चमाट लगाएगा। उसको बिजनेस में नुकसान होगा तो वो हिंदू को प्रताड़ित करेगा। हमारे पास 6 महीने पहले एक केस आया था, एक बच्ची का हमारे पास मैसेज आया कि उसको पाकिस्तान से वहां से निकालना है क्योंकि उसकी क्लासमेट ने आके उसे बताया 7वीं कक्षा में कि उसका पिता जो है वो उस बच्ची से उस पे दृष्टि आई है और उससे निकाह करना चाहता है। 7th स्टैंडर्ड की बच्ची, उसकी क्लासमेट आके उसे बताती है कि तू भारत निकल जा वरना मेरा बाप तुझे उठा लेगा। ऐसे पशुओं के बीच में हमने इन निरीह हिंदुओं को छोड़ रखा है। देखिए, किसी भी आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, इवन शौच की जो विषमता होती है ना, कोई आदमी साफ सुथरा हो, कोई गंदा हो, उसमें भी बड़ी कष्ट होता है, लेकिन चलिए उसको भी निभाया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहा जा सकता है जिसकी नैतिक विचारधारा आपके जैसे आपसे मेल नहीं खाती, आप उसके साथ सह अस्तित्व नहीं कर सकते। जी, मैं बिल्कुल। कहता हूं कि ये पेन मेरा और आपका पेन आपका, आपका ईयरफोन आपका, मेरा ईयरफोन मेरा। ये तो हो एक एक नैतिक मापदंड। मेरी चीज मेरी, दूसरे की चीज दूसरे की।
अब मैं कहता हूँ जी, मेरे भगवान ने मुझे कहा है कि श्वेता जी का जो है ना, ये इनका वो ईयरफ़ोन मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर भगवान की पूजा करता हूँ और उस भगवान ने मुझे अधिकार दिया है कि यदि मेरा मूड हो तो मैं छीन सकता हूँ इसको। अब आप ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करेंगी आप? कैसे रहेंगी उस आदमी के साथ में? क्या क्या लेन-देन, क्या ट्रांज़ैक्शन हो सकता है? क्या विकास, सबका विकास और सबका साथ और सबका बकवास करती है, कहता है हमारा लीडरशिप हमारी। जिस जिस व्यक्ति का नैतिक कंपास आपके साथ मेल नहीं खाता, उसके साथ आपको दरवाज़ा अलग करना पड़ता है, उसको आपको रास्ता अलग करना पड़ता है कि भाई थे थाके यार, मैं आके तुम्हारे घर में रहूँ, मैं मेरे घर में रहूँगा। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को कैसे बचाया जा सकता है? जो वो अत्याचार उन पे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हम हमेशा देखते हैं, सुनते हैं, लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, जबरदस्ती निकाह किया कर दिया जाता है, तो ऐसे सूरत में किस तरीके से उन्हें बचाया जा सकता है? देखिए, समाज में तो इस पर चर्चा हो। हम बॉलीवुड की पिक्चरें, क्रिकेट के सट्टे, इतना राजनीति का इतना अधिक समय हमारा खा जाती है राजनीतियाँ और ऑफ़िस में पैसा कमाने की ऊहा-पोह, भगदड़, हिंदुओं को तो उसमें उलझा रखा है। मैं कहता हूँ पॉपकॉर्न हिंदू है या फिर ईएमआई हिंदू है, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट हिंदू है, जो सोचता है कि 30 तारीख को मैंने ईएमआई कमा ली, मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, अब मैं सो रहा हूँ। या वो पॉपकॉर्न हिंदू है कि पिक्चरें देखता हुआ बॉलीवुड, पॉपकॉर्न चबाता हुआ अपनी मान्यताएँ गढ़ता है। तो रविवार के दिन अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ बैठे, 15 दिन में 1 बार बैठे, कभी पाकिस्तानी हिंदुओं की चर्चा हो, कभी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की दुर्दशा पर चर्चा हो, कभी ये पता चले इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर किन-किन महान आत्माओं ने करवाया था, उनका क्या रोल था, गांधी क्यों हिंदुओं का शत्रु है, गांधी को हम हत्यारा क्यों कहते हैं, गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किस आधार पर किया था, 30 लाख हिंदुओं की हत्या के लिए गांधी किस प्रकार उत्तरदायी है, कांग्रेस के पापों की गिनती, कांग्रेस के जो हिंदुओं के प्रति जो उसकी घृणा है, उसका सार्वजनिकरण हो, लव जिहाद पर विषय हो, कैसे-कैसे कानून हिंदुओं के खिलाफ बनाए गए हैं। इस सब पर घर में, परिवार में चर्चा होगी, पड़ोसियों के साथ चर्चा होगी, लेकिन हम तो ताश-सट्टे में लगे हुए हैं, थीम पार्टियों में लगे हुए हैं। तो पहली बात तो हिंदू समाज आपस में चर्चा करे। आज आपने बुलाया है, चर्चा कर रही हैं, इसको 10-5 हज़ार लोग देखेंगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे विषय पर संज्ञान लेने समाज शुरू करेगा। उसके बाद सरकार को सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट अविलंब तुरंत 1 दिन की देरी किए बिना भी लागू कर देना चाहिए। सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होने से लगभग 40,000 भारत में रह रहे हिंदुओं को तुरंत नागरिकता मिल जाएगी। इनको नागरिकता मिलने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान से 40,000 और हिंदुओं को निकालने में हमारी सहायता कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमें पूरा भरसक प्रयास करना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर हम पहले जो हमारी संस्था है उसको थोड़ा धन आए, उसके पास 10-5 करोड़ रुपए आ जाएँ, तो हम लोग इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे केस को लेकर जाएँ और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन जिनीवा या फिर यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क के अंदर पाकिस्तान के हिंदुओं को, विस्थापितों का, रेफ्यूजीज़ का, शरणार्थियों का दर्जा दिलाया जाए। इस तरह से हम इनको अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, भारतवर्ष सब जगह भेज सकते हैं। 1 करोड़ हिंदुओं को भारत में खपा पाना इतना सरल नहीं होगा, ख़ास तौर से जब सरकार इतनी अ, भ्रमित और मुसलमानों से डरने वाली हो, काँपते हों इनके पैर, कोई अपना अपनी खुद का लाया लाया हुआ कानून ये लोग पास नहीं कर पा रहे मतलब, दूसरे का कानून तो क्या लागू करेंगे? खुद का लाया हुआ कानून ये लोग लागू नहीं कर पा रहे हैं, इतने इतने कायर लोग हैं। तो देखते हैं ये गंद कहाँ जाकर के रुकती है। जी, बिल्कुल। इस शो का मेरा आपसे आखिरी प्रश्न होगा उमेंद्र जी, आप पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की सहायता का कार्य करते हैं, तो ये कार्य करते हुए किन-किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? क्या-क्या मुश्किलें आपके सामने आती हैं? कैसे आप उसे फेस करते हैं और फिर उन
तक मदद पहुंचती है? पाकिस्तान चूँकि एक शत्रु राष्ट्र है, इसलिए हम ना वहाँ पर पैसा भिजवा सकते हैं, ना हम वहाँ पर भारत से कोई, जैसे अभी भयंकर बाढ़ आई तो कोई कंबल, खाने की चीज़ हम भारत से नहीं भिजवा सकते। वो हमें अमेरिका से या पाश्चात्य देशों से हमें भिजवानी पड़ी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि शत्रु हैं, इसलिए एक्सेस नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास धन की हमेशा अभाव रहता है, तो एक पाकिस्तान के हिंदू को उसका वीज़ा, उसका पासपोर्ट, उसको भारतीय कॉन्सुलेट रावलपिंडी के अंदर जाकर के वीज़ा अप्रूव करना और वहाँ से आने का टिकट, इन सब की मूल्य लगभग 8,000 रुपए हो जाता है। तो 8,000 रुपए एक हिंदू को निकालना है, तो अगर 1 करोड़ हिंदू हैं, तो उनको निकालने का मूल्य 8,000 करोड़ रुपए हो गया। मेरे पास तो 8 करोड़ रुपए भी नहीं है। तो पैसे की सतत समस्या रहती है। हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन, हमारा जो एनजीओ निमित्त एकम, NIMI, डबल TEKAM, उस पर जाकर जब समाज सहायता करे, तो हम इन हिंदुओं को वहाँ से बाहर निकालें। दूसरा तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या रहती है, वो रहती है समाज के अंदर संवेदनशीलता का नितांत अभाव। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए इस सरकार ने फ्लैट्स बनाकर घर बनाने का पूरा कार्यक्रम किया। पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए किसी ने कोई कॉलोनी आज तक नहीं काटी। राजस्थान में हजारों लाखों वर्ग किलोमीटर की जमीन पड़ी हुई है। पूरा जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, जालौर, जोधपुर, माइल्स तक जमीन खाली पड़ी है। किसी ने कोई लैंड को प्लॉट नहीं काटा पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए। हमारी कॉलोनी है जोधपुर में, 30 से 20 एक हजार हिंदू रहते हैं वहाँ पर, पाकिस्तान से विस्थापित। उनको पानी की व्यवस्था करने के लिए मुझे इधर-उधर भागना पड़ा और 8 लाख रुपए एक दानी है, कनाडा में रहते हैं, उन्होंने बेचारों ने दिए, तब जल की व्यवस्था हम उनके लिए करवा पाए। तो रोज़मर्रा की जो उनकी जीवन की जो कष्ट है उनमें, इसलिए मैंने उसमें रुचि लेना ही बंद कर दिया है, क्योंकि वो तो मेरे बिल्कुल सामर्थ्य के बाहर की बात है। मैं निमित्त एकम में हमारा काम, मेरा मेरा भाई जय आहूजा का काम केवल इतना रह जाता है कि जैसे ही पाकिस्तान का हिंदू भारत निकल के आना चाहता है और वो हमसे संपर्क में आता है, हम अपनी पूरी ऊर्जा, हम अपनी पूरा जो सामर्थ्य है, उसका उपयोग उसे वहाँ लाकर यहाँ भारत में लाने तक का करते हैं और उसकी नागरिकता हमारा उत्तरदायित्व होती है। उसका आर्थिक रिहैबिलिटेशन, इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन ना हमारे बस की है और ना हमारे पास वो साधन है। वो एक बहुत बड़ा तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है। जी, बहुत-बहुत आभार उमेंद्र जी, आज आपने हमें समय दिया और इस विषय पर एक सार्थक चर्चा की। बहुत सारी आपने जानकारियाँ दी, जिसको लेकर हम हमेशा देखते हैं कि लोगों में, एक आम इंसान की जो आपने बात की, लीडरशिप की अगर बात ना करें, नेताओं की बात ना करें, एक आम जनता जो भारत देश में रह रहा है, वो कहीं न कहीं पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के प्रति चिंतित है। तो उनके मन में जो-जो प्रश्न उठ रहे हैं, उन सभी के जो है आपने सवालों का जवाब दिया है कि कैसे वहाँ पर वो पीड़ित है, क्यों उनकी मदद नहीं उन तक पहुँच पाती है, क्या-क्या समस्याएँ आती हैं। तो कहीं न कहीं इस वीडियो को देखने के बाद उनके मन में जो एक प्रश्नों की जिज्ञासा है, वो ज़रूर शांत हुई होगी और मैं सभी से निवेदन भी करना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा उमेंद्रू जी को सुनें और जो इन्होंने एक ऑर्गनाइज़ेशन अपना बताया है, अगर उसमें आप कुछ भी अगर डोनेट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की जो व्यवस्था है, वहाँ पे अच्छे से हो सके, उन्हें वापस अपने देश लाया जा सके, तो ज़रूर आप उमेंद्रू जी की सहायता करें और इसी तरह देखते रहिए आशा के साथ। बहुत-बहुत आभार उमेंद्रू जी आपका और हमारे सभी दर्शकों का। जय हिंद। बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।